हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और जिस तरह से आप जानते हैं, ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी की। चलिए जुड़ते हैं उनसे और स्वागत कर लेते हैं उनका। जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं शनि को लेकर कि आखिरकार जहां वृश्चिक राशि में आने के बाद उसका असर जो नजर आने लगा है, तो हम तमाम राशियों की बात कर रहे हैं और फिलहाल आज हम बात करना चाहते हैं कि सिंह राशि में शनि का किस तरह से प्रभाव होगा। जी देखिए, जब कभी भी किसी भी राशि विशेष में किसी बड़े ग्रह का अर्थात बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का राशि परिवर्तन होता है तो पूरी दुनिया पर उसका असर दिखाई देने लगता है। और जो स्थिति इस समय अब बनी है, जिसमें खास तौर पर शनिदेव 4 नवंबर 2014 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करके गए हैं, तो आपने ये स्थिति निश्चित तौर पर जान ली होगी कि सिंह जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर की राशि है, हम बार बार बता रहे हैं कि राशि आपकी असल में होती कौन सी है। जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है और वहां अगर 5 नंबर अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी अपनी कुंडली की जन्म राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए या मतलब आपके परिवार के सदस्यों की जिसकी भी ये सिंह राशि है, अब उसके लिए होने क्या वाला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के प्रोग्राम्स जब आप देखते हैं तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जन्म पत्रिका के अंदर गोचर के ग्रह की सबसे नेगेटिव स्थिति जो होती है वो होती है ढैया की और साढ़े सती की, जो शनि के गोचर से ही बनती हैं। आजकल जिस तरह से सिंह राशि वालों की हम बात करें तो उनके ऊपर शनि की इस समय ढैया चल रही है। इसलिए कहने का मतलब ये कि आप इस समय में पूरी तरह से गिरफ्त में हैं उस बाज के जिसने निश्चित तौर पर अपने शिकार पर बहुत जोर से झपट्टा मारना है और कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों का बहुत बड़ा दुख आपको जीवन में देना है। यह दुख देने का काम शनि इसलिए नहीं करते कि उनको उसमें बड़ा मजा आता है या सताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। इसलिए जहां कहीं भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों के बात हो या अब के इस जन्मों के कर्मों की बात हो, पनिश करने का काम जो है वो शनि ग्रह के पास होता है। जब आजकल अब सिंह राशि के लोगों के लिए वृश्चिक राशि के अंदर के गोचर के शनि के कारण शनि की ढैया बनी है, 4 मुख्य बातों का आप ध्यान रखिएगा। मां या मां तुल्य किसी भी पारिवारिक स्त्री रिश्तेदार के लिए यह समय जबरदस्त नेगेटिव समय कहलाएगा। यह गोचर बोलता है। क्या इस बात को दशा और अंतरदशा कहती है? यह बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। उसको इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता कि आपके साथ वाले बैठे व्यक्ति जिसकी सिंह राशि है उसकी, जो और कोई आपका नॉन है उसकी सिंह राशि है, उसकी हर एक की कुंडली में दशाएं अलग अलग चल रही होंगी। जिसकी जन्म पत्री में चौथे घर से को रिलेटेड दशा बुरी चल रही होगी उसके लिए तो समझो मामला इतना गड़बड़ कि अपने मां के स्वास्थ्य के वजह से उस जातक के घर में लगातार परेशानियों का सिलसिला बनता जाएगा। दूसरी मुख्य बात, इस समय में वाहन के कोई एक्सीडेंट का योग
110% आप लोगों के परिवार के लिए सिंह राशि है जिनकी, उनके लिए समस्या और चिंता का कारण है। और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जिनका अमूमन सिंह राशि स्वयं की है और वो ड्राइव करना जानते हैं या मोस्ट ऑफन ट्रैवलिंग में रहते हैं। तीसरी बात, छाती कफ के रोगों के प्रति सचेत रहना। चाहे छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो जाना, ठंड लग जाना, या किसी प्रकार से नजला जुकाम हो जाना, या अगर कोई एज फैक्टर की बात करें और सूर्य ग्रह अगर डिस्टर्ब हो तो समझो हार्ट की प्रॉब्लम आना इस समय में संभव रहेगा। छाती में दर्द हुई, समझा कि शायद रात को कोई बासा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा होने लग गया है। यह सोचने की गलती मत करना अगर आपकी सिंह राशि है तो, क्योंकि यह समय शनि की ढैया का है। आपको अचानक रोग देने का काम भी शनि देवता ने करना है। शनि ग्रह के माध्यम से उन बच्चों का जिनका स्कूलिंग की विद्या चल रही है, अर्थात 10th तक की जिनकी स्टडीज है, जिसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, वो आपने मैट्रिक करनी ही करनी है। सिलेबस उसका लगभग पूरी तरह से सबके लिए सेम है। ये स्कूलिंग की एजुकेशन को डिस्टर्ब करने का काम भी शनि ग्रह की ढैया सिंह राशि के बच्चों के लिए खास तौर पर करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बातें बताने का औचित्य केवल इतना है कि आप लोग ये सोचते हो कि आखिर दिक्कत आ क्यों रही है, और ग्रह कहता है कि मेरा ये नियम है, मेरा ये असूल है कि ये दिक्कत तो इस समय में बननी थी। जब ये दोनों बातों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है तो कम से कम आपको अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि मेरे लिए समस्या क्यों और उस समस्या का निवारण कैसे मिलना है। इस वजह से अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगता है कि ये 4 नवंबर के बाद से स्थितियां इस प्रकार के किसी रास्ते की तरफ चलनी शुरू हुई हैं और आपको दशा अंतर्दशा समझ नहीं आ रही है, तो जाइए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको कुंडली जरूर दिखाइए। आप मेरे पास से अपनी कुंडली का डिस्कशन करना चाहते हैं, जरूर आप वेलकम हैं। 12 से 1 बजे में आप निःशुल्क कॉलिंग में लगाएं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लें। मंगलवार और बुधवार आप दिल्ली में मिल सकते हैं, अन्य दिनों में आप लुधियाना में मिल सकते हैं। सब तरह से आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपने उन दशाओं के उपाय जरूर करिए, अपने गोचर के ग्रहों के उपाय जरूर करिए। अगर अष्टक वर्ग को आप समझते हैं और उसमें इस वृश्चिक राशि में शनि के पास रेखाएं कम है तो समझो मामला गड़बड़ होना ही होना है। समस्याओं के उस जबरदस्त जंजाल से बचने के लिए रेमेडीज ही आपका एकमात्र सहारा है। तो बिल्कुल उपाय ही एकमात्र सहारा है। और जिस तरह से बताया गया है यहाँ पे ज्योतिषाचार्य जी के जरिए और तमाम चीजें वो बता रहे हैं कि आखिरकार आपको किस किस चीज से बचने की जरूरत है अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ विजय हैं बुल्डाना से। स्वागत है आपका विजय जी। हेलो, जय माता जी। जी जय माता दी, आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ, जय माता दी विजय जी। जय माता जी सर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं विजय गाड़ीकर बोल रहा हूँ सर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं विजय जी। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1984। 1984। 84। जन्म समय है रात 8 बजे। विजय भाई 4 अक्टूबर 84 या 74? 84। और टाइम बताएं। रात को 8 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? मैं केलवर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्डाना। जी, अब प्रश्न बोलिए आप अपना। गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हर समय वेटिंग पे ही रह रहा हूँ। अभी एक जगह एग्जाम दी ना तो उसपे भी वेटिंग पे हुआ। अगर मेरे को आप बताएंगे कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब हमेशा वेटिंग लिस्ट में ही आपका नाम रह जाता है? हाँ। ओके, कब से हो रहा है ऐसा? मैं झेड़ती में, जिला परिषद में। अच्छा, अभी विजय जी 2-3 बातें मुझे आपसे मैच करने का। मैरिड हैं अनमैरिड हैं आप? मैं मैरिड हूँ सर, एक बच्ची है मेरे। अच्छा, आप मैरिड हैं। एक बात तो सबसे पहले ये बताइए कि शादी के डे से लेकर अब तक किसी ससुराल के पारिवारिक सदस्य के लिए बहुत भारी शारीरिक कष्ट, ससुराल की तरफ किसी को बहुत भारी शारीरिक कष्ट आया हो या किसी से आपकी बोलचाल बिल्कुल बंद हुई हो, ऐसी दोनों में से कोई कहानी हुई है क्या आपके साथ? ससुराल में? हाँ, ससुराल में। नहीं, वैसी बात नहीं है। कोई बीमार नहीं है ससुराल में? नहीं। कितने साल हुए शादी को? मेरे शादी को 3-4 साल हो रहे। 2011 को हुई थी मेरी। अच्छा, अभी 3-4 साल हुए। 3 जून 2011 को शादी हुई थी मेरी। ओके, आपकी मिसेज भी ठीक है हेल्थ वाइज? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाइफ के साथ नहीं। ओके, एक बात तो ये जाननी जरूरी थी आपके लिए, क्योंकि राहु आपके जन्म पत्रिका के अंदर उच्च राशि में बैठा है और उसी का प्रत्यंतर आपके ऊपर चल रहा है। सबसे पहले तो यही बात जरूरी थी कि कितना आपको नुकसान पहुंचाया।
अच्छा लगा कि आपने कहा कि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि हम आसान उपायों से भी आपका कार्य संपन्न करवा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात विजय भाई, जब आपकी शादी हुई, क्या उस समय आपके दादा और पापा दोनों में से कोई एक जीवित था, एक नहीं था उस शादी में, कि दोनों थे? क्या पोजीशन थी? बोले तो गुरुजी एक का मन नहीं था। कौन नहीं थे शादी के वक्त? नहीं, शादी के वक्त दोनों भी थे साथ में। दोनों? ठीक है। आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही हम तक। थे गुरुजी, दोनों भी थे साथ में। दादा भी थे और पापा भी थे? हाँ हाँ। ओके, दो बातें। तीसरी बात एक और जानने का, पानी की प्यास नॉर्मल लगती है या अपने बाकी पारिवारिक सदस्यों की तुलना में ज्यादा लगती है? ज्यादा लगती है मेरे को प्यास। ज्यादा लगती है। और ये शुरू से ही ऐसा है या अभी 2-2.5 साल से ऐसा होना शुरू हुआ? नहीं, शुरू से ही गुरुजी, शुरू से ही ऐसा है। पानी बहुत पीता हूँ। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। ओके, तीन बातें। एक बात और मुझे जाननी है, क्योंकि अभी बृहस्पति की दशा आपको शुरू हुई है और बृहस्पति की आपको अप्रैल 2015 तक दशा रहनी है, बृहस्पति की अंतरदशा। ये बात भी जाननी जरूरी होगी कि पेट की समस्या कोई बहुत अधिक तो नहीं रहती आपको? कोई पेट में गड़बड़, कंस्टिपेशन? पेट में गड़बड़ होती है मेरे को। होती है? हाँ, ठीक है। ज्यादा नहीं लेकिन होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके राहु ग्रह की शरारत नहीं है, जो आपको जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आपका नाम आ जाता है, आप केवल और केवल वेटिंग में ही रह जाते हैं। उस स्थिति से आपको कैसे हल मिलना है आइए बताता हूं। बड़े सिंपल रेमेडीज हैं, आपका काम बड़ा आसान है। मेजर दो बातें थी जो शादी के तल्लुकात से थी, वो इसलिए कि कहीं आपकी मिसेस की कुंडली तो नहीं गड़बड़, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है। कहानी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो खराब है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल उपाय ये कि ट्रांसपेरेंट गिलास, जैसे पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए, हार्ड ड्रिंक पीने के लिए, कोई भी चीज के लिए आपने कांच का गिलास या प्लास्टिक का गिलास इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? कांच का, हाँ। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आपने क्या करना है, अपना किसी भी पुराने कपड़े को जो आपने रिजेक्ट कर दिया, अब सोच लिया कि इसको नहीं पहनूंगा, वो आप अपने घर से बाहर फेंकिए, दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। वो अब आपके घर में स्टोर नहीं होने चाहिए। पुराने कपड़े और पुराने जूता चप्पल जो रिजेक्ट कर दिए, खराब हो गए हैं, ऐसे ही उसको घर में नहीं पड़े रहने देना। ये बात ध्यान रखना। समझ गए? तीसरी बात आपके लिए इस समय में बहुत सिंपल एक उपाय। आपका बृहस्पति है भाग्य स्थान में और आपका मंगल भी लगन का मालिक होकर भाग्य स्थान में है। आपको एक मंगल और एक बृहस्पति का, एक मंगल का मूंगा और बृहस्पति का पूजन करने वाला पुखराज, ये दो रत्न आप जरूर धारण करिए। अगर साथ में माणिक ऐड करके त्रिशक्ति बना ले तो बहुत कमाल। 6 से 9 रत्ती के तीनों रत्न अलग अलग वजन में, 6 से 9 रत्ती के लेकर गले में पेंडेंट के तौर पर पहनिए। खर्चा खूब होगा इस उपाय में, खूब खर्चा होगा, लेकिन लाभ ऐसा मिलेगा कि आप कहोगे कि गुरुजी जितना खर्चा किया था 1 महीने में उतनी कमाई वाली नौकरी मिल गई है मुझे। ये उपाय आप तीनों करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं विजय जी। अगली बार आपका फोन आएगा तो शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी निश्चित तौर पर होगी। ऐसा मेरा मानना है कि ये छोटे छोटी रेमेडीज, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की धारा को बदल सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। बिल्कुल तमाम चीजें बता दी गई हैं यहाँ पर आचार्य जी के जरिए। सबसे अहम बात आपके लिए है कि आखिरकार आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उनका निदान आचार्य जी करें, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर उपलब्ध है। और सबसे अहम बात, अगर आप चाहते हैं जीवन सार अमृत कुंडली बनवाना और आचार्य जी से आप चाहते हैं अपना कुंडली से विश्लेषण करवाना और अपने भाग्य को और भी ज्यादा चमकाना, तो आप लगातार आपकी स्क्रीन पर जो जानकारी है बस उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको संपर्क साधना है और चीजें आपके हित में होंगी। आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया सिंह राशि को लेकर, लेकिन जानना चाहूंगी क्योंकि सिंह राशि में अगर शनि की इस तरह से स्थिति बन रही है तो किसी तरह से उपाय अपनाए जा सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और यूजुअली हर एस्ट्रोलॉजर के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर उपाय क्या। जब समस्याएं आ गई, उस समस्याओं की हमने सिंह राशि वाले लोगों के लिए बता दिया कि शनि की ढैया का समय चल रहा है, तो कैसे उपायों से उस कहानी को ठीक किया जाए। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, हमने बात की थी कि आपकी कुंडली की बेसिक फॉर्मेशन क्या कहती है। आपके जन्म पत्रिका के अंदर जो 12 खाने हैं, उसमें 12 राशियां पड़ी हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। क्या कहते हैं वो?
ये आपको अपनी जन्म पत्रिका का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपके ऊपर दशा अंतरदशा कैसे चल रही है, और तीसरा स्टेप होता है गोचर का। अब जब सीधा गोचर के स्टेप को इन्वॉल्व करके अगर हम रेमेडीज की बात करें तो ये कहानी ठीक नहीं होगी। मतलब क्या कि आपकी सिंह राशि है, आपके बगल में बैठे किसी पारिवारिक सदस्य की सिंह राशि है, आपके किसी रिश्तेदार की सिंह राशि है, किसी बहुत बड़े लीडर की सिंह राशि है, किसी प्लेयर की सिंह राशि है, सबके लिए उपाय एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको दशा कुछ चल रही हो, उस दूसरे व्यक्ति को दशा कुछ चल रही हो, तीसरे व्यक्ति को दशा कुछ और चल रही हो। इसका मतलब आपकी दशाओं को मद्देनजर रखते हुए ही आपके उपाय बताए जाते हैं, और अगर उन उपायों के माध्यम से आपका जीवन संशोधित हो सकता है तो जरूर इस बात को ध्यान में रखिए कि अपनी व्यक्तिगत कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं। ये ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि जिसका भी सिर दर्द किया, चाहे वो भूख के कारण है, चाहे ओवर स्ट्रेस लेने के कारण है, चाहे वो माइग्रेन है, सबको एक ही गोली दी, पानी में घोली और पी ली, ठीक हो जाएंगे। नो, सिम्टम्स बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का मतलब यही है कि आपकी जन्मपत्री निजी तौर पर क्या कहती है। उपाय देने में मुझे खुशी होती, लेकिन उपाय उस समय दिए जाएं अगर आपकी दशा अंतरदशा को रीड कर लिया जाए, फिर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आने वाली उस दशा और गोचर के क्लब्ड नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन को देखते हुए अगर आपसे उपाय सुझाए जाएं तो उसका लाभ निश्चित तौर पर बहुत अधिक सूक्ष्मता से आपको प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, तमाम चीजें बताई गई हैं आचार्य जी के जरिए, और आपने इन तमाम चीजों को नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपसे जो संबंधित लोग हैं उनकी सिंह राशि है तो उनके लिए अहम चीजें बता दी गई हैं। और आचार्य जी आप आए और अहम जानकारी दी और साथ ही साथ उपाय भी सुझाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं समागम की कुछ झलकियां। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना बुरी नजर से लोगों ने देखा है, जैसे पता नहीं एक इंसान होता है कि कुछ लेके भाग गया किसी का, और आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं और आज समाज में मैं वही इंसान हूँ। माता रानी की कृपा सदा आप पे बनी रहे, जिससे कि आप सबका कल्याण कर सकें। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं जिंदा भी हूँ तो शायद
आपकी वजह से। जैसे हम लोगों के घर में खुशियाँ आई हैं, जितने भी दुखी हैं और आपको याद करते हैं, सबके घर में खुशियाँ आए। हमारे जैसे बिगड़े हुए दाम्पत्य जीवन को संभालने वाले आप हैं। हमारी तो हर शुभकामनाएं, हर मुराद सिर्फ यही है कि आप यूं ही जुग जुग जिएं और समाज का यूं ही भला करते रहें। आप हमेशा तरक्की करो, माँ भगवती की कृपा आपके साथ। जय माता दी गुरु। जय माता दी। रमित मलिक गुरुजी यूं तो तमाम टीवी चैनल्स पर माता के भक्तों को उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय बताते रहते हैं। रोजाना हजारों खत, ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी ज्योतिष पर अटूट विश्वास रखने वाले अपने चाहने वालों द्वारा आयोजित किए गए इस समागम में शामिल हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे रूबरू हो सकें। दोस्तों, समागम क्या है? समागम वो आयोजन है जहां जिंदगी की उलझनों, परेशानियों और दुखों के सताए हुए तमाम लोग एक साथ मिलकर अपने गम बांटते हैं, माता के दरबार में कंधे से कंधा मिलाकर अर्जियां लगाते हैं।